बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम। Assalamu alaikum dear students, my name is Rahman Husi and I am teach you mathematics class 9। बेटे आज जो है हम यूनिट नंबर 3 एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2 जो बेटे उसको सॉल्व करेंगे। स्टार्ट करते हैं बेटे। यहाँ पे बेटे हमें एक्सप्रेशंस गिवन है जिसको हमें सिंगल लॉगरिथम की फॉर्म में लिखना है। ठीक है, जो एक्सप्रेशन गिवन है इसको इस तरीके से सॉल्व करना है कि लॉग जो वो एक ही दफा लिखा है। तो बेटा स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे बेटे देखिए ये जो वैल्यू लॉग x है उसके आगे देखिए माइनस 2 लॉग x। अब ये 2 है लॉग से पहले लिखा हुआ है, 2 जो है लॉग से पहले लिखा हुआ है, इसका मतलब है ये 2 है ये लॉग जो है x की पावर। ठीक है, 2 जो है लॉग से पहले लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि ये x की क्या होगी 2 पावर होगी। इसके बाद बेटा देखिए प्लस 3 लॉग इनटू x प्लस 1, इसका मतलब है 3 भी जो है लॉग से पहले लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये जो 3 है ये x प्लस 1 होल पावर इसकी क्या हो जाएगी 3। ठीक है, यानी x प्लस 1 की पावर है। इसके बाद बेटा लास्ट में हमारे पास माइनस लॉग x स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, ये बेटा क्वेश्चन है। फिर देखिए इसमें जो है log x है माइनस 2 log x लिखा हुआ है, 2 जो है log से पहले लिखा हुआ है, इसका मतलब है ये जो 2 है ये x की क्या होगी पावर होगी, प्लस 3 log इनटू x प्लस 1। इसका मतलब यहाँ पे देखिए बेटा 3 जो है log से पहले लिखा हुआ है, तो ये जो 3 है x प्लस 1 की क्या होगी पावर होगी। और आगे बेटा माइनस log इनटू x स्क्वायर माइनस 1। तो बेटा सबसे पहला जो हमारा स्टेप होगा उसमें हमने करना क्या है, log x एज इट इज माइनस का साइन। अभी जो 2 है ये हम इसको x की पावर बना देंगे, प्लस log x प्लस 1 होल पावर क्या आ जाएगी 3, यानी 3 log से पहले लिखा हुआ था ये x प्लस 1 की पावर हो जाएगी। लास्ट वैल्यू को बेटे एज इट इज लिख लेंगे। अब इसके बाद हमने करना ये है, इसमें वैल्यूज देखें, 2 वैल्यूज के साथ साइन प्लस का है और 2 वैल्यूज के साथ साइन माइनस का है। तो बेटा हम इसको अरेंज करेंगे, सबसे पहले प्लस वाली वैल्यू को लिखेंगे फिर माइनस वाली वैल्यू को लिखेंगे। और इसमें देखिए बेटे प्लस वाली वैल्यूज कौन सी है, ये फर्स्ट वैल्यू प्लस की है और ये जो थर्ड वैल्यू है ये प्लस की वैल्यू, इसको लिखेंगे log x प्लस log x प्लस 1 होल क्यूब। इसके बाद बेटे माइनस वाली वैल्यूज को लिखा जाएगा। अभी माइनस वाली वैल्यूज कौन सी है, माइनस log x स्क्वायर माइनस log x स्क्वायर माइनस 1। ये था बेटा जिसमें हमने क्या किया, फर्स्ट स्टेप में हमने किया कि फिर इसको दोबारा देखें। फर्स्ट स्टेप में क्या किया, जो था 2 था log से पहले लिखा हुआ था, तो इसका मतलब है पहले लिखा हुआ कि x की पावर होगी। इसी तरीके से यहाँ पे 3 जो है log से पहले लिखा हुआ, तो इसका मतलब है 3 जो है x प्लस 1 की पावर होगी। इसके बाद बेटे हमने ये हमारा था फर्स्ट स्टेप था। उसके बाद हमने सेकंड स्टेप में क्या किया, जिन वैल्यूज का साइन प्लस था उसको हमने पहले लिखा और जिन वैल्यूज के साथ साइन नेगेटिव आ था उसको हमने बाद में लिख दिया, यानी इसको अरेंज किया। अब बेटे आपने क्या करना है, ये 2 वैल्यूज नेगेटिव में है, ये 2 वैल्यूज नेगेटिव में जिसको मैं बेटा टिक कर रहा हूं समझाने के लिए, इसमें से आपने जो माइनस का साइन है इसको कॉमन लेना है। माइनस के साइन को क्या करना है, कॉमन निकालना है। जब बेटा माइनस का साइन कॉमन लेंगे तो ये दोनों साइन जो है वो क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। ये साइन पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, ये साइन भी किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, पॉजिटिव में। ठीक है बेटे, नेक्स्ट स्टेप क्या किया है हमने, ये जिसको मैं 2 वैल्यूज को टिक किया था इसके साथ जो साइन आ रहा था ये माइनस का, ये भी माइनस का साइन। ठीक है, तो इसको हमने बेटे माइनस का साइन कॉमन ले लिया
तो ये दोनों वैल्यूज के साइन जो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गए। ठीक है, अब आगे बेटे इसको सिंगल लॉगरिथम की फॉर्म में लिखेंगे। सिंगल लॉगरिथम की फॉर्म कैसे होगी? लॉग बेटे वन टाइम आएगा। अब वैल्यूज लिखेंगे, ये लॉग की वैल्यू है, ये लॉग की वैल्यू है जो साथ लिखी है, इसको लिखेंगे x। अब बेटे आपने लॉ ऑफ लॉगरिथम पढ़ा था, प्लस का जो साइन है वो किसमें चेंज हो जाएगा? मल्टीप्लाई में। इसके बाद बेटे देखिए जो आगे है इन टू वैल्यूज को हमने सिंगल लॉगरिथम की फॉर्म में कन्वर्ट किया, लेकिन हमें पूरी एक्सप्रेशन को करना है। माइनस का साइन ये क्या आ जाएगा? इसकी जगह पे डिवाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद ये टू वैल्यूज हैं नीचे चली जाएंगी, डिनोमिनेटर में बस लिखेंगे और दोनों ही वैल्यूज को प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखेंगे। x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय x स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, ये इसको बेटे हमने सिंगल लॉगरिथम की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। फिर देखें लॉग को बेटे हमने वन टाइम लिखा, उसके बाद ये फर्स्ट वैल्यू को लिखा, सेकंड वैल्यू को लिखा, इन दोनों के दरमियान में प्लस का साइन था, वैल्यूज को हमने प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख दिया। आगे बेटा माइनस का साइन आ रहा है, ये डिवाइड में कन्वर्ट हो जाएगा और ये दोनों वैल्यूज को लिखेंगे नीचे डिनोमिनेटर में। इन दो वैल्यूज के दरमियान में भी साइन क्या आया था? प्लस का, तो प्लस का साइन बेटे किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? मल्टीप्लाई में। ये था बेटा सिंगल लॉगरिथम की फॉर्म में लिख दिया। अब इसके बाद इसको मजीद जो है वो सॉल्व करेंगे। जी बेटे ये यहाँ पे हम एक फार्मूला अप्लाई करेंगे x स्क्वायर माइनस 1 के ऊपर। ये आपने फार्मूला पढ़ा होगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का। ठीक है, इसकी ओपन फॉर्म क्या है? a प्लस b इनटू a माइनस b, ये इसकी ओपन फॉर्म है। और ये देखिए अंदर दो वैल्यूज जो है दोनों यानी x स्क्वायर माइनस 1 दोनों ही स्क्वायर में बेटा कन्वर्ट हो रही है। इसको मैं पहले फर्स्ट में लिखूंगा स्टेप में x होल स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 नहीं होता है, इसको लिख लेंगे। ठीक है, दोनों वैल्यूज को स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया। अब याद रखना है ये जो फार्मूला वहां पे अप्लाई होता है जब टू वैल्यूज स्क्वायर में कन्वर्ट हो रही हो और उनके दरमियान में माइनस का साइन आ रहा हो। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला कब हम अप्लाई करते हैं? जब टू वैल्यूज स्क्वायर में कन्वर्ट हो रही हो, यानी जो वैल्यू गिवन होगी किसी वैल्यू का स्क्वायर वैल्यू, जैसे ये x स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर है, x भी किसी वैल्यू का जो है x का होल स्क्वायर हो जाएगा और 1 का स्क्वायर बेटा 1 होता है, दोनों वैल्यू स्क्वायर में कन्वर्ट हो रही है। ठीक है, समझने के लिए आप इसको ऐसे कर सकते हैं, अगर यहाँ पे लिखा हो x स्क्वायर माइनस 4 तो दोनों ही वैल्यूज का स्क्वायर बन रहा है, हम लिखेंगे x होल स्क्वायर माइनस 2 होल स्क्वायर। ठीक है, दोनों ही वैल्यूज है स्क्वायर में कन्वर्ट हो रही है। उस जो है कंडीशन में हम ये फार्मूला बेटे अप्लाई कर सकते हैं। अब इसको जब ओपन करेंगे तो वैल्यूज को एक दफा प्लस के साथ लिखा जाता है और एक दफा माइनस के साथ, और ये जो आपके पास फैक्टर आएंगे ये प्रोडक्ट की फॉर्म में होंगे। ठीक है, ये समझाने के लिए मैंने बेटे यहाँ पे आपको एक छोटा सा जो था साइड पे बता दिया कि किस तरीके से हम इसको फार्मूले को अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे बेटे इसको हमने ओपन करना है, x स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर को क्या करेंगे? ओपन करेंगे। अच्छा जी, लॉग आ जाएगा x मल्टीप्लाई बाय, ये देखिए बेटे x प्लस 1 होल क्यूब है। ठीक है, अगर a के ऊपर स्क्वायर लिखा हो तो इसका मतलब है a मल्टीप्लाई बाय a, यानी a 2 टाइम है। इसी तरीके से a के ऊपर क्यूब लिखा हो तो उसका मतलब है a कितने टाइम आ जाएगा? 3 टाइम आ जाएगा और प्रोडक्ट की फॉर्म में होगा। ठीक है, a के ऊपर अगर 3 लिखा हुआ तो a कितने टाइम है? 3 टाइम। इसी तरह x प्लस 1 होल क्यूब है तो इसका मतलब है x प्लस 1 3 टाइम। ठीक है, तो हम इसको मैं बेटे ओपन कर दूंगा, x प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 1। नीचे यहाँ पे देखें x के ऊपर स्क्वायर है तो इसका मतलब है x कितने टाइम है? 2 टाइम है। आगे बेटे देखिए यहाँ पे मैं फार्मूला अप्लाई कर दूंगा जो मैंने आपको बताया था, वैल्यूज को एक दफा प्लस के साथ लिखेंगे, एक दफा माइनस के साथ।
ये हमने बेटे इसको ओपन कर दिया। उसके बाद बेटे कटिंग करेंगे। ये देखें ऊपर से ये x, नीचे से 1x कट हो जाएगा। यहाँ से x + 1, ऊपर से 1x + 1 कट हो जाएगा। इसके बाद कोई भी ऊपर न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में कटिंग नहीं होती, तो बेटे हम क्या करेंगे, लास्ट स्टेप में वैल्यूज को कंबाइन कर देंगे, जो कि कंबाइन करने के बाद हमारा जो है वो आंसर होगा। तो ऊपर से बेटा बचा x + 1 2 टाइम x + 1 बचा। हम इसको लिख लेंगे x + 1 होल स्क्वायर। नीचे से बेटे 1 टाइम x बचा, इसको लिख लेंगे, और इनटू आगे से बचा x - 1। ये बेटे हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। नोट कर लेते हैं जल्दी से। जी बेटे इस क्वेश्चन को मैं एक दफा दोबारा रिपीट कर देता हूँ। ये जो बेटे हमारे पास एक्सप्रेशन गिवन थी, इसको हमने सिंगल लॉगरिथम की फॉर्म में लिखना है। अब क्वेश्चन में बेटे देखें, ये 2 लॉग से पहले लिखा हुआ है, इसका मतलब है ये 2 है, x की पावर होगी। ये 3 लॉग से पहले लिखा है, इसका मतलब 3 जो है ये x + 1 की होल पावर होगी। ठीक है, सबसे पहला स्टेप ही हमारा ये था, हमने x की पावर क्या किया, स्क्वायर बना दी, और x + 1 की पावर बना दी होल क्यूब। इसके बाद बेटे इसको हमने जो आपके पास एक्सप्रेशन थी, इसको हमने अरेंज किया। सबसे पहले पॉजिटिव वाली वैल्यूज को लिखा और उसके बाद नेगेटिव वाली वैल्यूज को लिखा। अभी बेटे मैंने समझाने के लिए सर्कल किए थे, इसका मतलब है टू वैल्यूज के जो था ये साइन नेगेटिव आ रहा था, तो मैंने बेटे नेगेटिव साइन कॉमन ले लिया। जब भी किसी एक्सप्रेशन में से माइनस का साइन कॉमन लेते हैं तो उन वैल्यूज के साइन चेंज हो जाते हैं। तो यानी ये जब माइनस का साइन मैंने बेटे बाहर कॉमन ले लिया, तो ये दोनों साइन या पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गए। ठीक है, ये दोनों वैल्यूज के साइन किस में चेंज हो गए, पॉजिटिव में। उसके बाद इसको हम सिंगल लॉगरिथम की फॉर्म में राइट किया। सिंगल लॉगरिथम की फॉर्म क्या थी, लॉग को बेटे 1 टाइम लिखा, उसके बाद ये x को लिखा, आगे प्लस का साइन आया था। हमारे लॉगरिथम के अकॉर्डिंग जब 2 वैल्यूज के दरमियान प्लस का साइन आए, उसको सिंगल लॉगरिथम में कन्वर्ट करते हैं तो वो मल्टीप्लाई में चेंज हो जाता है। ये प्लस का साइन मल्टीप्लाई में चेंज हो गया। उसके बाद ये वैल्यू बेटे लिखी x + 1 होल क्यूब। उसके बाद बेटे आ गया माइनस का साइन किसमें चेंज हो जाएगा, डिवाइड में। उसके बाद ये दोनों वैल्यूज जो है नीचे लिखी जाएंगी डिनोमिनेटर के तौर पर। तो वैल्यूज कौन सी है, x², इसको लिखा, प्लस का साइन मल्टीप्लाई में चेंज हो गया। उसके बाद x² - 1 को बेटे हमने राइट कर दिया। ये था सिंगल लॉगरिथम की फॉर्म। ठीक है, इसके बाद हम इसको ये वैल्यूज को ऊपर न्यूमिनेटर में जो वैल्यूज आई, डिनोमिनेटर में जो वैल्यूज आई, इसको बेटे हमने क्या किया, सिंपलीफाई किया। सिंपलीफाई करने के लिए मैंने बेटे सबसे पहले ये जो नीचे था x² - 1, ऊपर वाली वैल्यूज एज इट इज, इसको स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया। x होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। जब 2 वैल्यूज स्क्वायर में कन्वर्ट कर हो रही हो है और उनके दरमियान में माइनस का साइन आ जाए, जब 2 वैल्यूज का स्क्वायर बन रहा हो और उनके दरमियान में माइनस का साइन आ जाए, तो हम वहां पे फार्मूला अप्लाई करते हैं a² - b² का। यानी वैल्यूज को एक दफा प्लस के साथ लिखेंगे और एक दफा माइनस के साथ लिखेंगे। यहाँ पे मैंने बेटे फार्मूला अप्लाई कर दिया, वैल्यूज को एक दफा प्लस के साथ लिखा, एक दफा माइनस के साथ लिखा, और ये दोनों ही जो आपके पास फैक्टर्स आए थे इसके प्रोडक्ट की फॉर्म में। अच्छा जी बेटे यहाँ पे क्या किया, ये था x + 1 होल क्यूब। इसका मतलब है ये वैल्यू 3 टाइम है, मैंने x + 1 को 3 टाइम लिख दिया, यानी कि ओपन कर दिया। नीचे बेटे देखें x के ऊपर स्क्वायर है, तो इसका मतलब है x 2 टाइम है, इसको भी ओपन कर दिया। जब न्यूमिनेटर की वैल्यूज सारी ओपन कर दी, डिनोमिनेटर की वैल्यूज पे फार्मूला
अप्लाई करके ओपन कर दिया है, तो बेटा हम इसको कटिंग कर देंगे। x से कट हो गया, x प्लस 1 x प्लस के साथ x प्लस 1 के साथ कट हो गया। इसके बाद जो बच जाएगा हम उसको कंबाइन कर लेंगे। ऊपर से बेटा बच गया x प्लस 1 यानी 2 टाइम x प्लस 1 बचा, तो मैंने इसको कैसे लिखा x प्लस 1 होल स्क्वायर। नीचे से बेटे एक x बचा और क्या बच गया x माइनस 1। तो ये था इस क्वेश्चन का बेटे आंसर था। ये था बेटे क्वेश्चन नंबर 2 था और बोर्ड के पेपर में ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। इसको बेटे आपने अच्छे तरीके से तैयार करना है। शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है और लॉन्ग क्वेश्चन में भी ये आपको बोर्ड के पेपर में आ सकता है। इंशाल्लाह बेटे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।